हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक हैं और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं। जैसा कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो अच्छे से पढ़िए और पूरी तरीक़ा से पूरी जोर लगाकर एग्ज़ाम दीजिए और सफलता पाइए। ठीक है। और हम लोग जो रेशियो देख रहे थे कल, तो मात्र लगता है 19 या 20 क्वेश्चन ही हो पाया। आज थोड़ा सा और क्वेश्चन है, वो रेशियो कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को भी पढ़ना रहेगा वो व्यक्ति यूट्यूब पर जाएंगे, अविनाश क्लासेज सर्च करेंगे और या @अविनाश जी मैथ वाले यूट्यूब पर, और वह आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बिना समय गवाए आइए हम लोग देखते हैं आगे का। कल 19 या 20 क्वेश्चन हुआ था, आज उससे आगे होगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है, आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन ये है, आज का पहला क्वेश्चन ये है। रेशियो का क्लास चल रहा था। ठीक है। रेशियो में 19 या 20 क्वेश्चन हुआ था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था एज से रिलेटेड था, एज से। ठीक है। और उसमें अंतर सेम होता है। आज ये अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन दिया है 30, बी में क्या है 24, सी में क्या है 28 और डी में क्या है 10। ठीक है। तो बनाइए, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है 2:3। यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है। तो जब कभी भी यह पूछा जाए कि प्रथम राशि में x जोड़ दिया जाए और दूसरी राशि में x घटा दिया जाए, ठीक है, या प्रथम राशि में कुछ जोड़ दिया जाता है और दूसरी राशि में घटा दिया जाता है। ठीक है। जैसा कि इसमें बोल रहा 2 जोड़ रहा 2 घटा रहा, तो उस स्थिति में योग सेम होगा। धन का आपस में बंटवारा हो तब योग सेम होगा। ABC दिया रहे तब योग सेम होगा। जैसे पास और फेल रहे, जैसे मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी 10 है, अब 5 फेल हुआ तो निश्चित रूप से 5 पास होगा, या 7 फेल है तो निश्चित रूप से 3 पास होगा। ठीक है। या 7 पास है तो 3 फेल होगा, लेकिन टोटल तो स्कूल में जितना विद्यार्थी हो टोटल तो उतना ही होगा। तो ये सब स्थिति में योगफल सेम होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 दिया है, 2:3। उसके बाद बोल रहा है कि यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। x 2 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है, तो अगर हम 2 जोड़ देते हैं 2 घटा देते हैं तो बात तो एक ही है। 2 प्लस 2 और -2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहली राशि में जितना जोड़ा जाए दूसरी राशि में उतना ही घटाया जाए तो योग सेम होगा। धन का आपस में बंटवारा हो योग सेम होगा। ABC दिया रहे, ABC तीनों दिया रहे, ठीक है, तब भी योगफल सेम होगा। या फिर पास और फेल का बात रहेगा तो टोटल स्टूडेंट अगर मान लेते हैं कोई कक्षा है उसमें कुछ विद्यार्थी पास होगा तो कुछ तो फेल होगा ही हो, लेकिन टोटल तो सेम ही होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ दिया है 2:3, उसके बाद क्या बोल रहा है 1:2। ठीक है। यहाँ टोटल कितना है जी? यहाँ 3 2 5 टोटल है, यहाँ टोटल कितना है 3 है। तो अब योगफल सेम करना होगा। यहाँ टोटल का मतलब योगफल हो गया। अब ये दोनों सेम करने का मतलब क्या है? एलसीएम लेंगे या फिर ऐसा संख्या से गुना करेंगे दोनों सेम हो जाए। तो इसको अगर 3 से गुना करते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, योगफल सेम हो गया। अब अगर हम यहाँ गुना कर रहे हैं तो इसमें भी गुना करना होगा। तो यहाँ अगर हम 3 से गुना करते हैं यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। फिर यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। ठीक है। तो अगर हम देखें 9 से कितना हो गया जी? 3 दूनी 6, 6 से कितना हो गया 5, यानी कि कितना घट गया 1। यहाँ 9 से कितना हो गया 10, तो कितना बढ़ गया 1। 1 घट रहा है 1 बढ़ रहा है। यहाँ उसी प्रकार से प्रश्न में क्या 1 का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ 1 घट रहा है, यहाँ क्या प्रश्न में दिया 2 बोल रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? संख्याओं का योग क्या होगा? टोटल कितना है जी? 15 है, तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30
ऑप्शन कैमा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? फिर से आइए, जब प्रथम राशि में कुछ जोड़ा जाए दूसरी राशि में घटाया जाए तो उसी स्थिति में योगफल सेम होगा। योगफल सेम की बात आता है तो 2:3 है, 1:2 है, यहाँ टोटल 5 है, यहाँ टोटल कितना 3 है। अब ऐसा संख्या से गुना किए जो दोनों सेम आ जाए, तो इसको 3 से इसको 5 से गुना किए, यहाँ 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना होगा। रेशियो में तो सगरों गुना कर, अगर प्रथम पद में गुना करते हैं तो यहाँ 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तब तो 15 होगा टोटल। यहाँ 5 से किए तो इधर भी 5 से करेंगे। यहाँ 1 घट रहा है, यहाँ 1 जुट रहा है। प्रश्न के अनुसार से दिया क्या 2, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो टोटल पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा, 15 का वैल्यू कितना होगा। कोई दिक्कत? इसी को दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते थे, बहुत आसान तरीका से। पूछा क्या है जी, पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का टोटल कितना है, या फिर यहाँ देख लेते हैं टोटल तो सेम होगा, तो टोटल यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 और 3 था, यहाँ क्या था 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, टोटल तो 5 आ गया, तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ 2 है 1 3, तो आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा। तो वैसा ऑप्शन आंसर होगा जो 5 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो ये तो 5 और 3 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी 5 से नहीं कट रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 3 से नहीं कट रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बनाने का तरीका, और ये हो गया कि एग्जाम में आंसर कैसे मारेंगे। ऐसा नहीं कि इस सब में लग जाएगा, अब उस अनुसार से अगर ऑप्शन रहेगा तो लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम लोग अगले क्वेश्चन पर चले जाएं और फिर अगला क्वेश्चन बनाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो दिया है ये है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला दे रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए। आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन दिया है 210, बी में क्या है 196, सी में क्या है जी 126, डी में क्या है जी 203 है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो बोल रहा है एक परीक्षा में सफलता मतलब पास, असफलता मतलब फेल। पास और फेल का रेशियो इतना है। अगर बोल रहा है असफलताओं की संख्या 14 अधिक हो, अगर 14 फेल हो रहा है ज़्यादा तो निश्चित है 14 पास कम होगा, लेकिन योगफल तो सेम ही होगा। तो सफलता से अनुपात देता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितना होगा। तो बोल रहा है कि 14 अधिक फेल हो रहा है, तो 14 अगर अधिक फेल हो रहा है तो निश्चित है कि 14 अधिक, अगर 14 अधिक क्या बोल रहा है फेल हो रहा है, तो 14 अधिक अगर फेल हो रहा है तो 14 कम पास होगा, ठीक है। लेकिन योगफल तो इस स्थिति में भी सेम ही होगा। अगर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे आंसर आता है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितना होगा, टोटल तो सेम, टोटल पूछ रहा है तो टोटल तो सेम ही होगा। यहाँ क्या है 5 2 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। उसके बाद क्या बोला 9 5 14, अब 14 का भी मल्टीपल करें या 7 का मल्टीपल करें, बात तो एक ही है। अब यहाँ देख लेते हैं 7 का मल्टीपल तो ये है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं 196, तो ये तो 14 से कट रहा है जी, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकता है। यहाँ बात कर लेते हैं 7, तो कितना बच गया जी 5, ये भी 7 से कट रहा है, 7 7 दूनी 14,
और 6 सब 7 से कट रहा है जी। तो यहाँ जो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या की बात है, मल्टीपल जो है यहाँ नहीं लगा। ठीक है, तो अब जैसे बनता है वैसे देखते हैं। तो जैसे बनता है वैसे अगर बात कर लेते हैं तो पास और फेल की अगर बात कर लेते हैं कितना है, 5:2 दिया है और उसके बाद क्या बोल रहा है, 9:5 बोल रहा है। तो यहाँ कितना है, 7 है, यहाँ कितना है, 14 है। अब यहाँ 14 टोटल है, यहाँ कितना 7, योगफल सेम होगा। तो 14 लाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक है, ठीक है, फेल कितना है, 4 से कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 1। अब यहाँ देखते हैं 5, 10 से कितना हो गया 9, तो 5 कितना घट गया 1। तो 14 अगर फेल अधिक हो रहा तो 14 कम पास होगा। तो 1 का वैल्यू कितना दे ले 14। तो पूछा है कितना, पूछा परीक्षा में बैठने वाले टोटल कितना है जी, टोटल तो 14 ना है जी। न तो ऐसे भी करें 9×5 14, यहाँ भी 10 4 14, तो 14 14 कितना हो जाएगा 196। 196 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ये सब आंसर नहीं होगा। मल्टीपल देखें तो मल्टीपल में सब 7 का मल्टीपल ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ये है, आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन ध्यान, ये देखिए इसमें भी योगफल सेम होगा। क्यों? क्योंकि धन राशि का बंटवारा हो रहा। अभी हम बोले थे कि अगर राशि का बंटवारा होगा, धन राशि का, जैसे धन राशि है तो धन राशि का अगर बंटवारा होगा तो योगफल सेम होगा। ऑप्शन अगर लिख लेते हैं तो ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन बोल रहा है कितना 85 8500, बी में क्या 9100 और सी में 7800 और डी में क्या बोल रहा है 7500। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम बोले थे क्या पूछ रहा है। जैसे पिछला बार मल्टीपल देखे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ देखते हैं बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तो बी और जैसे ए बी सी क्या दिया है जी, ए बी और सी क्या 9 16 9 6 और कितना 11 है। तो बोल रहा है बी और सी के आरंभिक हिस्सा, तो आरंभिक हिस्सा तो ये है, तो बी और सी का आरंभिक हिस्सा का योग, तो बी और सी का योग कितना है 17, तो आंसर 11 6 17, तो आंसर 17 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं 17 से कौन कौन कट रहा है, तो 17 5 85 ये कट रहा है, तो आंसर हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। 91 17 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 78 भी नहीं कटेगा, 75 भी नहीं कटेगा, तो मात्र एक ऑप्शन कटा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये हो गया, एग्जाम में तुरंत बना के आगे बढ़ सकते हैं। अगर मल्टीपल 2 को मिल जाता तो फिर बाई ऑप्शन देखना पड़ता, लेकिन 2 से अगर अधिक मिल जाता तो फिर उस तरीके अगर मल्टीपल में 2 ऑप्शन तक मिलता है तो बाई ऑप्शन करके हम कोई एक ऑप्शन लेके चेक कर लेंगे, लेकिन अगर 2 से अधिक मिल जाएगा तो फिर मल्टीपल से करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी तरीका है वो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन तक पहुंचने का तरीका है। ठीक, ये मल्टीपल का प्रयोग हो गया। अगर इसको हम बनाते हैं तब बात कर लेते हैं। बनाते हैं तो देखते हैं, तो ए बी सी इतना है और उसके बाद दोबारा ए बी सी कितना हो गया 4:3:6। बात कर क्या बोल रहा है कि एक धन राशि है, ठीक है, ए बी सी इतना दिया है, ठीक है। उसके बाद वो ये बोल रहा है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को देगा, अगर ए अपने हिस्से से सी को देगा तो ए अगर देगा तो ए में कमी आ जाएगा, और सी अगर लिया है तो सी में क्या होगा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद ए बी सी के हिस्सों का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो बी और सी के आरंभिक हिस्से, अगर ए हम जैसे मेरे पास 500 है और हम ये 500 को 3 भागों में बांटे, ठीक है, अब 500 मेरे पास है, 3 भागों में बांटे, किसको ज़्यादा किसको कम दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल तो 500 ही होगा।
तो यहाँ अगर बात कर लेते हैं कि ए दे दे या कुछ भी कर दे, यहाँ टोटल कितना है 11 6 17 17 और 9 कितना होगा 26 होगा। ठीक है, यहाँ 6 3 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ भी योगफल सेम होगा, तो योगफल सेम होगा तो यहाँ कितना 26, तो इसको 2 से गुना करते हैं, 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी। क्या बोल रहा था कि ए अपने हिस्से से देता, देखिए 9 से कितना हो गया जी 8, कितना दिया 9 रुपया था, 8 1 रुपया दिया तो कितना बचा, तो 1 रुपया ही दिया। और उसके बाद किसका सी का बात था, तो 11 है, यहाँ कितना हो गया 12, तो 1 रुपया दिया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 का वैल्यू 500 रुपया है। तो पूछा क्या है बी और सी, तो बी और सी शुरू में कितना था 11 6 17, 17 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 85, 85 सौ कहाँ है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यही देख सकते हैं 17 का मल्टीपल भी, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, हमारा अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसमें भी योगफल सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बोल क्या रहा है, जो ध्यान से देखिए ए बी सी है, फिर यहाँ सी ए बी है, तो ए बी सी है, ए बी सी है, तो उस स्थिति में योगफल भी सेम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बनाइए आप लोग, तब तक हम इधर मिटा लेते हैं, मिटा लेंगे, उसके बाद ऑप्शन भी लिखना है, तब तक आप लोग बनाइए, तो फिर हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है 4:5, बी में क्या बोल रहा है 3:5, सी में क्या बोल रहा है 3:4, डी में क्या बोल रहा है 1:2। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं, तो ए रेशियो बी प्लस सी की बात कर लेते हैं 1:3, सी रेशियो ए प्लस बी की अगर बात कर लेते हैं 5:7। ठीक है जी, अब बात अगर करते हैं तो यहाँ भी ए बी सी है, तो 3 1 कितना 4, यहाँ 7 5 12। ठीक है, टोटल तो सेम होगा क्योंकि ए बी सी है तीनों, तो अगर इसको हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ गया 12, यहाँ भी 12 आ गया, तो यहाँ 3 से गुना किए, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए बी और सी का मान कितना आ गया, तो ए का मान कितना 3, बी का मान तो अभी निकालना मुश्किल है, सी का मान कितना दे ले 5। अब बात कर लेते हैं बी और सी कितना आ गया जी 9, बी और सी 9 आ गया, बी प्लस सी 9 है, यानी कि ये दोनों मिलके 9 है, जिसमें ई 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। और ए न तो फिर चेक कर सकते हैं ए प्लस बी कितना दिया है 7, तो ए प्लस बी कितना आना चाहिए 7 7 हो रहा है। ठीक है, तो जो 5 4 9 3 12 टोटल भी 12 आ रहा है। अब पूछा क्या है बी रेशियो सी प्लस ए, तो बी रेशियो सी प्लस ए पूछा है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया जी 4, और सी प्लस ए 5 और 3 8, कट जाएगा तो कितना आ गया 1:2। 1:2 कहाँ है जी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योगफल का जो जितना भी टाइप था वो कहाँ कहाँ योगफल सेम होता है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप जो है, अगला जो टाइप है ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये अगला टाइप है। बी में 100 है, सी में 60 है, और डी में क्या दिया है 80 दिया है। बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वह
रुपया पैसा पर क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा के सिक्कों की संख्या दिया है, ठीक है। यदि थैले में कुल 250 सिक्के हैं तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले टोटल मूल्य की अगर बात करें, टोटल भाई कोई भी पैसा का मूल्य की बात करते हैं, जैसे हमको पास 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया है, तो 5 रुपया कैसे आया होगा जी? या तो 5 का सिक्का होगा, तो 5 का सिक्का कई गो होगा? एगो होगा, तो एगो 5 का सिक्का हुआ और एक सिक्का का कीमत कितना है? 5 रुपया। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? एक सिक्के का मूल्य और जितना संख्या है उसको गुना कर देंगे तब। तो टोटल जो वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू जो होता है क्या? नंबर ऑफ कॉइन, मतलब टोटल वैल्यू मतलब कुल मूल्य, टोटल वैल्यू कुल मूल्य क्या होगा? संख्या मतलब नंबर और गुने एक सिक्के का मूल्य ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? प्राइस, एक सिक्के का प्राइस, ठीक है। यानी कि टोटल जो वैल्यू होगा n गुने p, एक सिक्के का प्राइस, ठीक है। अब बोल रहा है, जैसे बोल रहा है 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, जो बोल रहा है, तो अगर हम बात कर लेते हैं 2 रुपया, उसके बाद कितना है 1 रुपया, उसके बाद कितना है 50 पैसा। सिक्कों की संख्या क्या दिया है? सिक्कों की संख्या है 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है 5, यही ना है। तो ठीक है, बोल रहा है कि एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा के सिक्कों की संख्या है, ठीक है। यदि थैले में कुल कितना 250 रुपया है, 250 रुपया के सिक्के हैं, तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं जो बोल रहा है। 250 रुपया के सिक्के नहीं, 250 रुपया, 250 रुपया है, ये सिक्के नहीं होना चाहिए, 250 रुपया है। तो अब बात कर लेते हैं अगर टोटल वैल्यू की, तो टोटल वैल्यू कितना होगा जी? 3 सिक्का है 2 रुपया का, तो टोटल कितना होगा? 3 दूनी 6। यहाँ बात कर लेते हैं 4 और यहाँ बात कर लेते हैं कितना होगा? 250, ठीक है। तो ये 250 पैसा आ गया, ये रुपया में है, ठीक है। तो अगर इसको पैसा में करते हैं 400 पैसा, आई 600 पैसा, कोई दिक्कत? तो अब बोल रहा है टोटल कितना है? 250 रुपया है। 250 रुपया का मतलब क्या हो गया? 250 रुपया हो गया। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। टोटल बोल रहा है, यहाँ 6 4 10 अदू 12, 1200 कितना आ गया? 50 आ गया। तो बोल रहा है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो सिक्का की संख्या कितना है? 4 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 12.5, यहाँ कितना 2500, तो 12.5 को अगर 2 से गुना कर देंगे, एक ठो जीरो और है तो 20 आ गया। इसको अगर हम 20 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80। तो 80 सिक्का हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर कर लेते हैं तो टोटल मूल्य क्या होगा? एक सिक्का का जो कीमत होगा, ठीक, और जितना सिक्का है उसको अगर हम गुना कर देते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो होगा सिक्कों की संख्या गुने एक सिक्के का प्राइस। अब 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा की सिक्कों का संख्या दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा था 250 रुपया है। तो 250 रुपया है तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 रुपया है, 3 सिक्का है तो 6 रुपया, 6 रुपया का मतलब कितना? 600 पैसा। यहाँ 1 रुपया, 1 रुपया का एक सिक्का की कीमत कितना? 1 रुपया 4 सिक्का है तो कितना? 400 पैसा आ जाएगा। 4 रुपया का मतलब 400 पैसा। पैसा में इसलिए लाए थे क्योंकि यहाँ जो था इसको चाहे तो रुपया में बदलते हैं या पैसा में बदलते हैं, तो चूंकि इसको गुना किए तो पैसा में आ गया, तो सबको पैसा में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, या सबको रुपया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना आ गया? 250 रुपया था और 100 से गुना कर देंगे तो पैसा में आ जाएगा, तो 25,000 पैसा आ गया। इधर टोटल कितना आ गया? 1250 पैसा आ गया। तो 1250 को 20 से गुना करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो अब बोल रहा था क्या? सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितना का? 1 रुपया का था, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना था? 4। तो 4 से गुना करते हैं 20 80 सिक्का, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो रुपया पैसा का क्वेश्चन आता है इसमें, बस इसमें ध्यान यह रखना है कि अगर
यहाँ क्या पूछ रहा, यहाँ क्या दिया है। अगर यहाँ रुपया में दिया रहेगा तो सबको रुपया में लाएंगे, अगर यहाँ सिक्का में दिया रहेगा तो सबको सिक्का में लाएंगे। बस दो ही इसमें क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो रुपया में दिया रहेगा या फिर सिक्का में दिया रहेगा। सिक्का में दिया रहेगा तो सबको सिक्का में कन्वर्ट करके करेंगे, रुपया में दिया रहेगा तो सबको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। इस टाइप में आप कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन आओ है इसी प्रकार का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको बनाइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है जी, 32, बी में क्या है 48, सी में क्या है 64 और डी में क्या है 24। ठीक है, इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, तो बन गया। बोल रहा है कि ये भी वही रुपया पैसा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या पूछा था, उसमें रुपया दिया था, इसमें 112 सिक्का दिया है। इसमें बोल रहा है एक बक्से में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के, उनका कुल मूल्य दे दिया है। यदि कुल सिक्का इतना है तो बक्सा में 2 रुपया का कितना सिक्का है, जो बोल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोटल। इसमें क्या बोला, उनका मूल्य दिया है। मूल्य देने का मतलब होता है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितना दिया है जी, टोटल वैल्यू है ये कितना का 5 रुपया का, आई कितना 2 रुपया का, आई कितना है 1 रुपया का। तो टोटल वैल्यू है 15, आई कितना 4, आई कितना 2। अब यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है, तो सिक्कों की संख्या क्या, नंबर्स लाना, सिक्कों की संख्या लाना होगा या नंबर्स लाना होगा। तो नंबर्स कब आएगा, टोटल वैल्यू को अगर हम एक, जैसे टोटल वैल्यू है 15 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, तो टोटल वैल्यू को अगर जो 1 रुपया का सिक्का उससे भाग दे देंगे तो नंबर्स आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना है 15 और 1 रुपया का सिक्का कितना है 5 रुपया का सिक्का है, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये आ गया क्या संख्या। ऐसे ये टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू बराबर एन गुने पी, इसीलिए अगर एन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू बटा कितना प्राइस, 1 का प्राइस आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू बटा 1 का प्राइस कितना है 5, यहाँ 4 बटा कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 बटा कितना आ जाएगा 1, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, तो 3:2 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ टोटल सिक्का कितना दिया है, टोटल 112 सिक्का दिया है। यहाँ टोटल कितना 3 2 5 और 2 7 आ गया। पूछा क्या है जी, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 है। 7 को कितना से गुना करेंगे, 16 सते 112, 16 सते बरियोतल से होता है, तो 2 को अगर 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें टोटल मूल्य दिया था और सिक्कों की संख्या निकालना था। तो टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, अगर संख्या निकालना है तो टोटल वैल्यू को अगर 1 रुपया का जो कीमत आता है उसको से एक, जैसे कि कोई भी रुपया है, जैसे 5 रुपया का सिक्का 2 रुपया का सिक्का है, तो टोटल वैल्यू को अगर उससे अगर डिवाइड करेंगे, प्राइस से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। संख्या निकालने के बाद सिक्कों की संख्या टोटल कितना था 112, यहाँ टोटल 3 2 5 2 7, 7 से 112 को 112, 7 का वैल्यू 112 दिया है, 2 का वैल्यू कितना होगा, तो अगर इसको हम 16 से गुना कर देंगे 112 आ जाएगा, तो इसको 16 से गुना करेंगे 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार का इस टाइप का जो क्वेश्चन था, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे तुम यहाँ तो यहाँ सिक्कों की संख्या दिया रहेगा या फिर रुपया दिया रहेगा, प्राइस दिया रहे, मतलब कि पैसा दिया रहेगा या रुपया दिया रहेगा, कितना मूल्य है जो, बस ये 2 ही चीज़ रहता और कुछ नहीं रहता इसमें। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है
ये एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, क्या आप बताते हैं, 1 मिनट। ये जो क्वेश्चन है, जब कभी जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें दोनों रेशियो में है, ठीक है, तो दोनों रेशियो में है तो जिसकी तुलना किया जाएगा मात्र वही निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि 2:3 है और ये 4:5 है, ठीक है, तो अगर 5 का वैल्यू दिया है 10, तो इसका जिसे 5 का वैल्यू 10 दिया तो इस ये 4 और 5 से रिलेशन है, तो 5 का वैल्यू अगर 10 दिया तो 4 का वैल्यू ही मात्र निकलेगा, इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो दोनों अगर जब रेशियो में रहेगा तब, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक निश्चित रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है, तो 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा था, 2 का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। तो कोई 2 रेशियो में से कोई एक अगर निश्चित रहता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन, उससे कोई बात नहीं है, इसमें कोई नियम उयम है नहीं, बस जो नियम था वो हम बता दिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन की बात अगर कर लेते हैं। ए में क्या है, 2400 है, बी में क्या है, 4000 है, सी में क्या है, 3600 है, डी में क्या है, 2700 है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, जो देखते हैं, बोल रहा है कि 10,000 को 10,000 रुपया ही होगा, 10,000 रुपया होगा। 10,000 को 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक में वितरित किया गया है। 10,000 रुपया होगा तो 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 रुपया को इतना व्यक्ति में बांटा गया। अब कैसे बांटा है, बोल रहा है प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि का दुगना और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि का 3 गुना। तो तीनों कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि कितना होगा, तीनों कारीगर जो है उसके द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगा जो, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं कारीगर, कारीगर हो गया, उसके बाद सहायक, उसके बाद क्या है, श्रमिक, ठीक है। तो अगर संख्या की बात करें तो कारीगर की कितना संख्या है जी, 3 संख्या है, 5 सहायक है और श्रमिक क्या है, 6। अब देखिए ये जो कारीगर 3 गो है, सहायक 5 गो है, श्रमिक क्या है, 6 गो है, ये तो रेशियो में है नहीं, ये तो संख्या में है। तो अगला जो दिया रहेगा वो रेशियो में दिया रहेगा। तो अगर कोई एक रेशियो में दिया रहता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों रेशियो में दिया रहेगा तो जिससे रिलेशन रहता है वही निकलता है, ठीक है। अब आते हैं प्रत्येक को मिलने वाली क्या राशि है, जो बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो ध्यान से देखेंगे, बोल रहा प्रत्येक सहायक को श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि का दुगना, प्रत्येक सहायक को श्रमिक को जितना मिल रहा है उससे दुगना, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा प्रत्येक कारीगर को श्रमिक से प्राप्त होने वाली राशि का 3 गुना, प्रत्येक कारीगर को श्रमिक का 3 गुना, तो 3 गुना हो गया। फिर से बात कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि का दुगना, प्रत्येक सहायक को श्रमिक का दुगना और प्रत्येक कारीगर को श्रमिक का 3 गुना, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेशियो में है। तो अगर हम टोटल की बात कर ले, प्रत्येक को इतना मिल रहा है, संख्या इतना है, तो टोटल कितना गया, 9, यहाँ कितना गया 10, यहाँ कितना गया 6। अब बोल रहा टोटल क्या आ गया, राशि आ गया, ठीक है, टोटल राशि आ गया। अब बंटवारा कितना में हुआ था, 10,000 में, 10,000 में बंटवारा हुआ था। यहाँ टोटल कितना, 10, 6, 16, 9, 25, तो 25 का वैल्यू इतना दिया है। तो बोल रहा तीनों कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि, तीनों कारीगर द्वारा टोटल धनराशि कितना है, 9, तो 9 का वैल्यू निकालना है। तो आंसर क्या, अब यहाँ बात कर लेते हैं। ऐसे तो इसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौ 100, अब बाकी 2 शून्य बच गया, 2 शून्य आ जाएगा। तो इसको भी 400 से अगर गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 3600 कहाँ है, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, एक तरीका ये तो हो गया, जो बनाना था जैसे बन रहा था बन गया। दूसरा बात कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आ जाएगा। तो 9 का मल्टीपल कहाँ है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है। अब ये यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ बात कर लेते हैं 25 है, ये तो 5 है, तो ये तो
5 का चीज़, मतलब कि अगर 25 है तो यहाँ क्या, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 है तो 5 ही कटेगा, लेकिन 2 तो सब बचेगा, तो 1 2 3 4, मतलब 4 2 बच गया, यानी कि 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर 9 है तो 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं था, ये नहीं था, ये था और ये था, ये दोनों 9 का मल्टीपल था। अगर हम ध्यान से और देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 का अगर 5 है तो यहाँ जो रिलेशन कटेगा, ये जो भाग देने के बाद कटेगा 5 ही कटेगा, 2 तो टोटल बच जाएगा, तो 2 कितना है 4, तो 2 चौके 8, तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा। तो आंसर 8 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ये आंसर 8 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ले लिए थे। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछ लिया जाता है। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है जी? ऑप्शन है ए में क्या है 25,000, बी में क्या है 18,000, सी में क्या है 27,000 और डी में क्या है 20,000। ठीक है, इसमें बात है कि इसमें कोई टाइप ऑफ है नहीं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, बस इससे रिलेशन है। बोल रहा है 1 साल पहले का है, तो 1 साल पहले का वेतन दिया है। अब जो अगला रिलेशन दिया है 1 साल पहले और वर्तमान का, तो जिससे तुलना करेंगे वो, जिससे 1 साल पहले का है तो उससे तुलना करेंगे, वर्तमान निकाल लें, वर्तमान का अनुपात निकल जाएगा। अब जो वैल्यू दिया है उससे निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहा है 1 साल पहले, तो 1 साल पहले की बात अगर कर लेते हैं, तो 1 साल पहले की बात करते कै को है, ए और बी है, तो ए और बी, तो 1 साल पहले क्या है, 1 साल पहले वेतन है। 1 साल पहले वेतन क्या दिया है जी 3:5। अब हमको निकाल, अब ध्यान देते हैं, यहाँ जो बोल रहा है वर्तमान का योग बोल रहा है, तो हमको वर्तमान निकालना होगा। तो वर्तमान की अगर बात कर लेते हैं, वर्तमान की बात, ये 1 साल पहले का दिया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देते हैं ए के बारे में क्या बोल रहा है और बी के बारे में, हालांकि ये तो हम, जिसे ए के बारे में क्या बोल रहा है 2:3, और बी के बारे में क्या बोल रहा है 4:5। लेकिन अब हम ध्यान से अगर देखें तो उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष और वर्तमान, ये जो है पिछला, मतलब 1 साल पहले का, ये था वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ क्या था 1 साल पहले कितना है 3, यहाँ 1 साल पहले कितना है 2, ए के बारे में। अब वर्तमान निकालना है, वर्तमान से गुना कर देंगे। यहाँ बात कर लेते हैं बी के लिए, 1 साल पहले कितना है 5, यहाँ 1 साल पहले कितना है 4, अब वर्तमान निकालना है तो वर्तमान से गुना कर लेंगे। ये हो गया मेन, इस क्वेश्चन का मेन जो है वो यही है, यही निकालना है। बस दिया रहता है कि 1 साल पहले का यह है, और रिलेशन दे दिया जाता है ए का 1 साल पहले, वर्तमान का बी का, और वर्तमान का पिछला का तुलना पिछला से करेंगे, वर्तमान निकालना वर्तमान से गुना कर लेंगे, ये रेशियो आ गया, इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत। आइए आगे का काम देखते हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं तो क्या आ गया, यहाँ अगर बात कर लेते हैं तो 3 × 9/2, यहाँ से 25/4। ठीक है, अब यहाँ 4 है तो एलसीएम लेंगे, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से अगर यहाँ गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये से ये कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 18:25। ये क्या आ गया, वर्तमान का आ गया। ठीक है, तो अब बात यहाँ है कि जनरली जो क्वेश्चन है पूछा जाता है वर्तमान है, वर्तमान का यहाँ क्या है, टोटल क्या दिया, वर्तमान दिया है। यदि वर्तमान में उनके वेतन का योग कितना 43,000, यहाँ टोटल बोल रहा है 43 आ जाए, यहाँ टोटल 43 है, 43 है, तो पूछ देता है कि अगर टोटल 43,000 वर्तमान का योग है तो टोटल हो गया। अब पूछा इसमें कि बीच की पिछले वर्ष का वेतन क्या होगा,
लेकिन जनरली पूछता है कि बी का वर्तमान वेतन क्या होगा, तो टोटल का तुलना टोटल से, बी का निकालना निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोटल कितना है 43,000। ठीक है, यहाँ टोटल कितना हो गया 25 और 18 कितना 43। किसका निकालना है, बी का, तो बी का वर्तमान कितना निकल जाएगा 25,000। तो बी का वर्तमान निकल, अब देखिए 43 से 43 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। 25,000 किसका निकला, बी का। क्या 25,000 बी का क्या निकला, वर्तमान वैल्यू निकला। जनरली एग्जाम में यही पूछता है कि बी का वर्तमान वैल्यू बताइए, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि बी का यहाँ तक तो हो गया काम, बस एक लाइन का काम और रहता है कि अगर कभी पूछ दिया कि बी की पिछले वर्ष का वेतन क्या होगा, तो ये तो वर्तमान निकला है। यहाँ जो रिलेशन हम निकाल लेते, बी का निकला तो बी से मतलब है, तो बी का क्या है, बी का रिलेशन क्या है 4:5 है। ये 1 साल पहले का, ये क्या था वर्तमान का, तो ये तो बी का वर्तमान वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू कितना आ गया 25,000। तो पूछा बी के पिछले वर्ष का, तो पिछले वर्ष का कितना है 4, तो 25 आ गया, 5 और 20 तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ऐसे जनरली यहीं तक पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे अगर पूछ दिया या पूछ दे तो क्या करना है, बस यहाँ तक निकालने के बाद बस एक स्टेप आउट करना है। ये वर्तमान का वैल्यू है, वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर लेंगे, पिछला निकालना है, निकल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, अगला जो टाइप है, अगला टाइप है अगला क्वेश्चन ये है, अगला टाइप ये है, बनाइए इसको 220, बी में 175, सी में 102 और डी में 112। ठीक है, ये क्वेश्चन है समानुपात का। जैसे क्या बोल रहा 8:25:56:56। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो इसमें बस ध्यान रखिएगा कि नज़दीक को नज़दीक से गुना करते हैं या दूर को दूर से गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या आ गया 8x, यहाँ क्या आ जाएगा 25 गुना 56। ठीक है, 8 सते 56, तो x बराबर क्या आ गया 25 को 7 से गुना करेंगे 175। 175 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। ठीक है, अगर हम दूसरा तरीका देखें, इसी में अगर दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 से भाग लगेगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है, तो आंसर जो होगा 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन करने के बाद, ये हो गया डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। बी में 12, सी में 16 और डी में 13। बोल रहा है कि 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपात ज्ञात करना। प्रथम अनुपात का मतलब प्रथम का वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्रथम अगर x मान लेते हैं तो बाकी क्या है 8, 5 और 2.5 है। ठीक है, समानुपात, प्रथम अनुपात का मतलब ये समानुपात से क्वेश्चन है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, पहले 2 का समानुपात और 5:2.5। इसमें हम बोले नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, तो 2.5 गुना x बराबर 8 गुना क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर जो होगा 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 का मल्टीपल कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया तो x बराबर 8 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है ये इसको बनाइए, ऑप्शन लिख लेते हैं 80, बी में 64, सी में 24 और डी में 72। ठीक है, बोल रहा है कि मध्यानुपात निकाले। मध्यानुपात का मतलब होता है अंडर रूट में कर देंगे या दोनों को गुना कर देंगे। मध्यानुपात का मतलब होता है क्या, अंडर रूट करेंगे या दोनों को गुना करेंगे। अब 81 है, 81 का मतलब क्या होता है, 81 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, तो आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल हो जाएगा। अब 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, गुना कर देंगे 72 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है, तृतीय अनुपात निकालना है। बनाइए आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं और ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बोल रहा है 36, बी में बोल रहा है 28, सी में बोल रहा है 34 और डी में बोल रहा है 32। ठीक है, तृतीय अनुपात का मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है ऐसे, फार्मूला तो ऐसे तृतीय अनुपात और मध्यानुपात का फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तृतीय मध्यानुपात का मतलब होता है अंडर रूट दोनों को गुना कर देना है, और मध्यानुपात में अंडर रूट दोनों को गुना कर देना, और तृतीय अनुपात में होता है जो सेकेंड नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट नंबर से भाग दे देंगे। अर्थात तृतीय अनुपात का तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, इसको बी स्क्वायर बटा ए कर लेंगे। बी के रूप में कितना, ए और बी, या सेकेंड का स्क्वायर और बटा फर्स्ट, तो करेंगे कितना 24 गुना 24 आ जाएगा, अब बटा कितना 16, यही आएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, नहीं सॉरी 4 चौक 16 और 4 छक्का 24, यहाँ भी 4 छक्का 24, 6 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो बस 2 को याद रखिएगा। मध्यानुपात का मतलब दोनों को अंडर रूट में गुना कर दीजिएगा, मध्यानुपात का मतलब अंडर रूट दोनों को गुना, और तृतीय अनुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बटा ए, या सेकेंड नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे बटा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये, अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है 24, बी में क्या दिया है 22, सी में क्या दिया है 18, डी में क्या दिया है 20। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा जो, तो मान लेते हैं कि 10, 12, 15 चतुर्थ समानुपाती x, चौथा x मान लेते हैं, तो पहले 2 का रिलेशन से हो जाएगा वो समानुपात हो जाएगा, जैसे 10:12 समानुपात 15:x। ठीक है, अब नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 15। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 9 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा। अब 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो। ठीक है, अगर पूरा करते हैं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12। ठीक है, तो x बराबर 6 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत?
तो बस ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सब जैसे प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ समानुपाती या समानुपाती रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ भी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या बोल रहा है, मिश्रित, मिक्स्ड रेशियो या मिश्रित समानुपात, मिक्स्ड रेशियो या मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है सब फर्स्ट वाला को गुना कर दीजिए, सब लास्ट वाला को गुना कर दीजिए, वो निकल जाएगा। जैसे हम एक बार बताए थे फर्स्ट और लास्ट, कि फर्स्ट और लास्ट निकालना तो सब शुरू वाला गुना कर दीजिए, सब लास्ट वाला गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से मिश्रित समानुपात, मिश्रित अनुपात या मिक्स्ड रेशियो में सब फर्स्ट वाला गुना कीजिए, सब लास्ट वाला गुना कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो 8:9 है, फिर 5:6 है, फिर 4:3 है, फिर 5:12 है, यही ना है। अब अगर इसमें अगर कटता है, ऐसे ऐसे कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। अगर बात कर लेते हैं तो 4 तिया 12 आ जाएगा, यहाँ से ही कट गया। यहाँ 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 25 चौ 100, और यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27, 27 नंबर कितना होता है 200। और नहीं करना है तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, 9 तिया 7 तिया 81 तिया 243। तो 100:243 जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मिक्स्ड रेशियो में यही रहता है, ठीक है। सब फर्स्ट वाला को गुना करेंगे, सब लास्ट वाला को, अगर ऐसे ऐसे कटता है तो काट देंगे, और जो बच जाएगा जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन जो ये है, ये सब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। और ये सब जो अभी ये सब बता रहे हैं समानुपात से के बाद से जो अभी हम बता रहे हैं, वे सारा बहुत डिटेल में यूट्यूब पर मेरा डाला हुआ है वीडियो, आराम से जाके आप लोग देख सकते हैं। रेशियो टोटल तो अभी डाला नहीं है, क्योंकि वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं। ये जो हम अभी बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए, कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, वो आदमी करके चल जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब अभी जो ग्रुप डी में एग्जाम पूछ रहा है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि एक टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। लेकिन वो जो हम रेशियो स्पेशल यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से हार्ड लेवल तक का है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस भी है, तो वहाँ पे जाके भी आप पूरा देख सकते हैं। वहाँ पूरा रेशियो तो नहीं है, लेकिन कुछ रेशियो का भाग अभी हुआ है, उसमें धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये वन टाइप प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो कि रेलवे अभी ग्रुप डी में, वो भी आदमी जाके एग्जाम दे सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा क्या है, पूछा है कि 4a + 5c + 7e रेशियो क्या है 4b + 5d और +7f। अब देखिए, अगर ध्यान देते हैं तो बोल रहा है कि A/B, C/D और E/F, मतलब A, C और E ये तीनों क्या है, सेम होगा। ये तीनों का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा। और B, D और F का वैल्यू कितना होगा, तो A, C और E का वैल्यू कितना, 1, B, D और F का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, यही ना होगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ACE इसका मतलब सब बराबर है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया 4, 5 कितना 7 रेशियो। यहाँ देखते हैं BDF सब बराबर है, तो यहाँ से अगर हम B सबको मान लेते हैं तो क्या आ गया 4, 5 कितना आ गया 7 आ गया। ये से ये कट गया तो क्या बच गया A/B। A/B क्या दिया है जी, A/B रहे, C/D रहे, कुछ भी रहे, क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ये सब प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन ही, ये प्रॉपर्टी पर था, ठीक है। प्रॉपर्टी सब A का जो वैल्यू होगा, C का जो वैल्यू,
ई का जो वैल्यू होगा सब एक है, बी डी और एफ का वैल्यू भी एक है, ठीक है। तो ये तीनों ए सी ई क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये ए सी ई अगर बराबर है तो मान लेते हैं सब ए ही है, या कुछ भी रहे, बराबर बराबर है तो बाहर निकालनी है, बाकी बच गया ये, यहाँ से भी बराबर है, ई कट गया तो ए रेशियो बी 1:2, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है 10, बी में क्या है 20, सी में क्या है 13, डी में क्या है 14, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि x समानुपात x प्रोपोर्शन टू क्या दिया है, y। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो x बराबर क्या, बराबर i इंटू कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो इंटू y, ठीक है। ये जब टूटता है तो बराबर है इंटू कुछ भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको ई टूटता है तो ये बराबर इंटू के आता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जहाँ एक्स का वैल्यू क्या दिया 8, तो एक्स बराबर 8, के का वैल्यू तो 1, अब बाई का वैल्यू क्या दिया है 4, 4 से कट गया तो कितना, के बराबर कितना आ गया जी, के बराबर 2 आ गया। तो वही बोल रहा है कि बाई का मान बताइए यदि एक्स बराबर 40, तो यहाँ से आते हैं एक्स बराबर क्या बोल रहा है 40, के का मान कितना आ गया 2, अब बाई का मान कितना होगा जो, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया 20, तो बाई बराबर क्या आ गया 20। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो इसमें ऐसे रहता है या फिर इसको ऐसे बोल देता है 1/y, ठीक है, कुछ भी रहेगा। तो ये जब टूटता है तो बराबर है इंटू कुछ भी के एक्स वाई जेड कुछ भी मान, हालांकि एक्स वाई तो यहाँ है तो एक्स वाई मान नहीं सकते हैं, के एम एल कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बराबर है इंटू इतना टूटता है, एक्स और वाई का शुरू में वैल्यू दिया रहता है तो के का मान निकल जाएगा, उसके बाद कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा, कोई एक निकालना रहेगा। यहाँ वही किए हैं, एक्स समानुपात एक्स प्रोपोर्शन है, सॉरी एक्स प्रोपोर्शन बाई, तो एक्स बराबर के इंटू बाई आ गया, ठीक है। इसको टूटेगा तो बराबर इंटू के आ गया, तो एक्स बराबर के इंटू बाई, तो एक्स का वैल्यू क्या 8 है, एक्स का वैल्यू दिया था 8, अब बाई का वैल्यू कितना दिया था 4, तो एक्स का वैल्यू रखनी है, बाई का वैल्यू रखनी है, तो के बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो उसके बाद बोल रहा है कि बताएं बाई बराबर क्या होगा जब एक्स बराबर 40 है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे जनरली अभी पूछा नहीं जा रहा, लेकिन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको बनाइए, ये क्वेश्चन अभी पूछने का ज्यादा चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछने का भी ज्यादा चांस है, तो आप लोग इसको बनाइए। बोल रहा है कि 7, 17, 22 और 47, ठीक है, प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे देखते हैं, पहला तरीका क्या है 7, 17, 22 और 47 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं सब में x जोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या समानुपात हो जाए, समानुपात हो जाए, इसका मतलब है क्या, समानुपात हो गया, ठीक है। अब
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 + x बटा 17 + x समानुपात की जगह बराबर भी दे सकते हैं 22 + x बटा 47 + x। अब इसको दो तरीका से, पहला तरीका तो ये है कि ये जो ऑप्शन दिया है इसमें रख देंगे, जिसमें बराबर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। और ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि इसी से बना लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन करना ही है, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम डायरेक्ट ऑप्शन से अगर देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए की अगर बात कर लेते हैं, एक मान रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो 7 1 कितना आ जाएगा 8, 17 1 कितना आ जाएगा 18 बराबर 22 1 कितना आ जाएगा 23, 47 1 कितना आ जाएगा 48। ये दोनों बराबर है जी? नहीं बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, 3 रखते हैं, तो 7 3 10, 17 3 20, 22 3 25, 47 3 50। ये कट जाएगा तो 2 आ गया, 25 दूनी 50, ये बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी ऑप्शन दिया रहे और इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो प्रयास कीजिएगा कि डायरेक्ट ऑप्शन को रख लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसका अंतर, तो इस 17 में से 7 गया तो कितना बचा 10, यहाँ तो कट जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं तो 47 में से 22 गया तो कितना बचेगा 25। ठीक है, उसके बाद फिर से बात कर लेते हैं, इसका अंतर, तो 17 में 7 गया कितना 10, ये दोनों तो कट गया। ठीक है, 47 में से 22 गया कितना 25, ये दोनों तो कट गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं तो ये अंतर 10 आया, ये अंतर कितना 25, तो अगर कटता है तो काट देंगे, 5 दूनी 10 5 25, कोई दिक्कत। अब इसका गुना इससे कर देंगे या इसका गुना इससे कर देंगे। अगर गुना ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे तो नीचे, कोई बात नहीं है। इसको से भी गुना कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें ऊपर से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी ऊपर से गुना, इसमें नीचे से गुना तो यहाँ भी नीचे से गुना, कोई दिक्कत। तो आइए ऊपर से गुना करते हैं, 7 5 35 और कितना 5x बराबर 2 दूनी 44 + 2x। ठीक है, तो 5x है, इधर 2x इसको इधर ले आते हैं, 44 में से इधर कितना आ जाएगा 35, तो 5 में से 2 गया कितना 3, 14 में से 5 गया कितना 9, इसे कट गया 3, तो x बराबर कितना आ गया जी 3, x बराबर 3, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन जो है ऑप्शन रख के ही बन जाए, इतना कैलकुलेशन से अच्छा है कि डायरेक्ट रख लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। क्योंकि 4 ही ऑप्शन तो है, अगर लास्ट ऑप्शन रहा तब आपको 3 चेक करना पड़ेगा, अगर 3 में नहीं आया तो चौथा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पहले आ गया, मान लीजिए पहला रहा, तो पहला चेक करें डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 सेम हो जाए। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ऑप्शन की बात अगर कर लें, 15, बी में 14, सी में 12 और डी में 10। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि x को 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक से घटाया जा रहा है, तो घटाने की अगर बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है 23 है, 39 है, 32 है और 56 है, प्रत्येक से x घटा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं 23 बटा x बटा 39 माइनस x बराबर 32 बटा x, सॉरी, और उसके बाद कितना दिया है 56 माइनस x। ठीक है, तो अगर हम घटाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 और 3
16 आ जाएगा, 29, हाँ 16 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4 और 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाना है तो 16, यहाँ घटेगा तो 24 आ जाएगा। 4 2 6, 3 2 5, कटता है तो काट लेंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 से इसको गुना करेंगे, 33 69 और 3x अब बराबर 32 दूनी 64 और माइनस 2x। ठीक है, तो इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर लेके चलाते हैं तो कितना आ गया, इतना। यहाँ 3x में से 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा जी 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। तो सबसे पहले मध्यानुपात निकालने के लिए क्या हम बोले थे, अंडर रूट करके दोनों को गुना कर देना है। तो x + 4 और यहाँ 3x + 1, 5 रख लेंगे तो 5 4 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। और 5 3 15 कितना आ जाएगा 16, इसका 16 नंबर कितना होता है 144, 144 का मतलब कितना आ जाएगा 12, 12 कहाँ है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन को इतना लंबा तरीका से करने का तरीका। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा शॉर्ट तरीका बता देते हैं जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा तरीका इसी का बताते हैं। आइए इसी का दूसरा तरीका बताते हैं। पूछा क्या है जो ध्यान देना है, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम सिर्फ इतना, अगर बात मध्यानुपाती का है, ठीक है, तो मध्यानुपात का तो x + 4, हम क्या बताएं कि मध्यानुपात जब कभी भी निकालना रहे, जब कभी भी मध्य अनुपात निकालना रहे, ठीक है, तो मध्यानुपात निकालना तो क्या होगा, अंडर रूट करेंगे और x + 4 इंटू 3x + 1, यही होगा और तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जो हम तरीका बताने वाले हैं इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर में बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना ही से आंसर आ जाएगा। कैसे, जब कभी भी मध्यानुपात पूछे और ऑप्शन जो रहे वो इंटीजर में रहे, इंटीजर का मतलब पूर्णांक में रहे, न भिन्न के रूप में रहे और न दशमलव में रहे, तो इंटीजर कब आएगा जी, इंटीजर तो तभी आएगा जब ये किसी का स्क्वायर होगा या इसके अंदर जो संख्या रहेगा ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद जो आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर ये जो संख्या होगा ये किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर होगा, तभी ये तो बाहर निकलेगा तो इंटीजर आएगा। या फिर पहला तरीका ये है कि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो बाहर निकलेगा वर्गमूल करके तो इंटीजर आएगा। या फिर ये दोनों को गुना करेंगे तब किसी का स्क्वायर रहेगा, तब फिर अंडर रूट करेंगे तो इंटीजर आएगा। दो ही तरीका है। तो इतना करने से अच्छा है हम एक चीज़ सोचें कि ये जो भी संख्या होगा वो किसी का स्क्वायर होगा, और जो भी होगा वो 4, जैसे कि ऐसे इसका पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर बनाया हुआ है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस का है। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात निकालना है तो अंडर रूट करके दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो होगा वो किसी का स्क्वायर होगा, लेकिन किसी का स्क्वायर क्या होगा ये बात है। तो निश्चित होगा अगर ये 4 प्लस में है तो 4 से ज़्यादा ही होगा, तो 4 से बड़ा संख्या स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 से बड़ा तो 9 आएगा। तो अगर इतना बराबर हम 9 रखते हैं तो x + 4 बराबर कितना 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 5 यहाँ रखते हैं तो 5 × 15 1 16, 16 आ गया। तो इसका वैल्यू 9 माने थे, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, तो 16 इसका कितना 3 है, कितना 4 है, कितना आ गया 12। अगर 12 अब कितना आ गया 12, तो 12 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। अगर ऑप्शन में रहेगा तो पक्का है कि यही आंसर होगा, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर दूसरा नंबर लेना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 12 ऑप्शन में नहीं रहता तो 9 नहीं, अगला लेते 16। समझ में आया। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन था रेशियो का, एक टाइप का प्रॉब्लम था जो कि अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी में वो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैथ में। ठीक है, मैथ में अर्थमेटिक भी रहेगा,
एडवांस भी रहेगा। तो ये पहला चैप्टर था रेशियो का, जो कि वन टाइप प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा तो हम आगे में एक्स्ट्रा क्लास करके कुछ क्वेश्चन अगर जो बच गया होगा उसको एक्स्ट्रा क्लास करके डाल देंगे और वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम जो डालें वो लगभग पूरा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा वो अलग बात है, उसको हम एक्स्ट्रा क्लास करके डाल देंगे। अगला क्लास जो होगा वह पार्टनरशिप का होगा और एज का, दोनों का देखते हैं, दोनों का मिला, क्योंकि पार्टनरशिप का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एज का भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो दोनों को मिलाकर डाल देंगे। तो कल का क्लास में दोनों क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास की ओर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।